साइन एक्स। वाई ही एफ एक्स होता है, वाई क्या है, एफ एक्स है, तो वाई को ही आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, और एफ एक्स को ही वाई लिख सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है। ये मूल बिंदु है जिसको 0,0 कहते हैं, मैंने 0 माना हुआ है। इसका जो ग्राफिक चित्र होता है वो कैसा होता है, ऐसा गया, ऐसा गया और ऐसा गया, ठीक है। ये क्या है कि 0 से बढ़ा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहां तक तो 20 तक बढ़ा हुआ है, किस मान तक बढ़ा हुआ है, π/2 तक बढ़ा हुआ है। π/2 के बाद ये घटना चालू होता है, लेकिन कहां तक घटता है, पाई तक घटता है, फिर पाई से फिर पुनः घटता है। तो ये कौन सा पॉइंट है, 3π/2, और ये कौन सा पॉइंट है, ये 2π, ठीक है। अब इस अंतराल में इस ग्राफिक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है f है, जो एफ एक्स फंक्शन है, इस स्थिति में आप देखेंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो फलन है एफ एक्स, वो एफ एक्स का मान क्या है, बढ़ रहा है। इस स्थिति में क्या है कि जो एफ डेस एक्स है उसका मान क्या होगा, बढ़ रहा है। इस स्थिति में भी आप देखेंगे कि यहां से भी मान बढ़ रहा है, इतना, ठीक है। इस स्थिति में भी बढ़ रहा है, लेकिन ये यहां से यहां तक की जो स्थिति आपकी ये हुई है, ये स्थिति को देखेंगे कि ये निरंतर घट रहा है, लेकिन कहां तक, यहां तक, ठीक है। तो देखेंगे अंतराल, पूरा अंतराल देखेंगे तो कहां से है, 0 से 2π तक। 0 से 2π के अंतराल में हम देखेंगे कि प्रथम स्थिति क्या है कि साइन एक्स का मतलब फलन एफ एक्स, अंतराल इस स्थिति में देखेंगे 0 से π में, 0 से π/2। एक स्थिति ये है जहां पे बढ़ रहा है फलन का मान, और ये स्थिति है एक जहां पे फलन का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो दो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसलिए यूनियन है, और ये निरंतर नहीं है, इसलिए आपको यूनियन लगा, और ये दो स्थितियों में उत्पन्न हो रहा है। तो एक होगा 0 से π/2, और दूसरी स्थिति है 3π/2 से कहां तक, 2π। इतने में फलन एफ एक्स जो है वो वर्धमान है, बढ़ रहा है तो वर्धमान, ठीक है। दूसरी स्थिति आप देखेंगे कि साइन एक्स अंतराल ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधा कंटिन्यू घट रहा है, कहां से, π/2 से। इस मान से देखिए आप कहां तक घट रहा है, डायरेक्ट 3π/2 तक घटता जा रहा है। तो आप लिखेंगे साइन एक्स अंतराल कौन से में, π/2 से 3π/2 में फलन जो एफ एक्स है वो कैसा है, ह्रासमान है, ठीक है। इसमें लगातार घट रहा है, इसलिए ये स्थिति निरंतर ह्रासमान की होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया वर्धमान और ह्रासमान, तो वर्धमान इस स्थिति में हो रहा है इस अंतरालों में, और ह्रासमान इन अंतरालों में हो रहा है, ठीक। तो इसको उतार लीजिए। एक मैंने प्रश्न लिया हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स लिखा हुआ है x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। इसके आपको अंतराल ज्ञात करना है। तो अंतराल ज्ञात करने की मैं दो विधियां आपको सिखाऊंगा। इन दो विधियों में से आप किसी भी एक विधि से हल प्रश्न को करिएगा, ठीक है। तो प्रथम विधि से मैं आपको प्रश्न को फर्स्ट मेथड विधि से सिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है, तो सबसे पहले जो दिया गया फलन एफ एक्स है इसको आप बता लीजिए। क्या लिखा हुआ है, x² - 4x और प्लस में 6। प्रत्येक स्थिति में सबसे पहले आपको एफ डेस एक्स ही निकालना है। तो एफ डेस एक्स का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष है, अवकलन करने पर सापेक्ष है,
अवकलन करने पर। तो ये होगा एफ डैश एक्स और डी ओवर डी एक्स और पूरा फलन निकाल लीजिए। इसको आगे हल करिए तो एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 4x का कितना होगा 4 और 6 का कितना कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का जो मान निकल के आया वो आया 2x माइनस के 4। अब आप इन स्थितियों के हिसाब से प्रश्न को आगे हल करने का प्रयास करिए। प्रथम स्थिति क्या है, निरंतर वर्धमान। तो यहाँ पे लिखेंगे निरंतर वर्धमान की स्थिति में। तो निरंतर वर्धमान होने की शर्त क्या होती है, एफ डैश एक्स का मान जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। बता लीजिए एफ डैश एक्स का मान क्या है 2x माइनस 4, इसका मान 0 से बड़ा होगा। तो 2x का मान निकालना है, 4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो 4 और 2 का यहाँ बटे में 2 दूना 4, x का मान कितना निकल के आया 2 से ज़्यादा। अब इसका हमें अंतराल निकालना है, तो अंतराल कैसे निकालेंगे, तो इस स्थिति में अंतराल देखेंगे कि x का जो मान है वो 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 नहीं होना चाहिए, तो ओपन इंटरवल लगाएंगे 2 अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये इसका अंतराल हो गया। इस अंतराल में ये क्या है निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति देखिए, दूसरा क्या है निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान की स्थिति में, तो निरंतर ह्रासमान की स्थिति में जो एफ डैश एक्स होता है, जो आप एफ डैश एक्स निकालते हैं उसका मान हमेशा 0 से छोटा होता है। और एफ डैश एक्स का मान कितना लिखा हुआ है 2x माइनस 4, इसका मान 0 से छोटा। तो 2x का मान निकालेंगे 4 यहाँ आ जाएगा, x का मान निकालेंगे 4/2, कितना है 2 दूना 4। तो x बराबर कितना निकला 2, यानी कि x का मान कैसा निकला है 2 से छोटा, और 2 से छोटा लेकिन 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अंतराल क्या निकल के आएगा इसका, अंतराल निकलेगा 2 से छोटा। 2 से कितना छोटा हो सकता है माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और लेकिन 2 के बराबर नहीं जाएगा, ये अंतराल हुआ। तो आपने देखा कि इस अंतराल में ये निरंतर वर्धमान है और इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। तो प्रथम मेथड मेरा ये था कि इस तरीके से आप अंतरालों को ज्ञात कर सकते हैं, इसको आप बता लीजिए। और थोड़ा ज्यादा लिखना हो तो ऐसे और लिख सकते हैं, अतः अंतराल 2, इनफाइनाइट में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। इसमें लिख सकते हैं अतः अंतराल माइनस इनफाइनाइट 2 में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक, अब एक और मैंने प्रश्न लिया है और इसको मैं सेकंड तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। ये सेकंड मेथड है मेरा, कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं अंतराल वाले। तो सबसे पहले जो फलन एफ एक्स दिया गया है उसको आप उतार लीजिए, 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x और प्लस 30। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक बार अपकलन करना है, यानी एफ डैश एक्स अपकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12x² माइनस 6 दूनी 12x माइनस 72, क्योंकि x का अपकलन 1 होता है और 30 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कितना मान इन 12x² माइनस में 12x माइनस के 72, कितना कॉमन निकल रहा है 12, तो x² माइनस में x आएगा और माइनस में 6,
अब इसके सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए नियम आप सीख चुके हैं, आपने 9-10 में पढ़े हुए थे गुणनखंड कैसे हल करते हैं। 6 के ऐसे खंड करिए कि 1 आ जाए, तो 3 दूना 6 होता है 12, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 2x माइनस में 6। इसके जल्दी से आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 2 के आप जोड़ा बनाएंगे, x कॉमन है तो x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस में 2 कॉमन है x माइनस 3, ये एक जैसा दिख रहा है, ये एक जैसा दिख रहा है, तो 12 x माइनस 3 और ये आया x प्लस के 2। आपको क्या करना है कि जो आपका एफ डैश एक्स निकल के आए उसको 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, रखेंगे तो कितना होगा 12 x माइनस 3 और ये है x प्लस के 2 बराबर 0। x माइनस 3 और x प्लस 2 का मान हम निकालेंगे तो 0 के बटे में ये 12 चला जाएगा, कितना आएगा आंसर 0। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये होगा x माइनस 3 पहला खंड है, उसको 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकालेंगे 3 आएगा। दूसरा फैक्टर कितना लिखा है x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे और x का मान निकालेंगे माइनस के 2 आया। तो अब हम इन प्रश्नों को कैसे आगे हल करते हैं, पहले इतना उतार लीजिए जिससे मैं मैट दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x के 2 मान आए हुए हैं, एक x का मान माइनस के 2 आया है और एक प्लस के 3 आया है। इसको बस आपको क्या करना है, संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। ये संख्या रेखा है, क्या है ये संख्या रेखा। तो यहाँ होता है माइनस के अनंत और इस तरफ होता है प्लस का अनंत। ठीक है, कितना है माइनस के 2, यहाँ माइनस के 2 है और यहाँ पर प्लस का 3 है। बस आपको इस संख्या रेखा में इन मानों को यूज करना है। ठीक है, कर दीजिए। तो जो आपको फलन जो एफ डैश एक्स दिया गया है, एफ डैश एक्स का मान ये निकल के आया हुआ था। ठीक है, ये एफ डैश एक्स है। तो कैसे हल करना है कि आपको इन बारी बारी से आपको इस फलन में x का मान अपने मन से रखना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये फलन लिया मैंने, ये लिखा हुआ है, तो अब इसमें मान रख दिए माइनस अनंत से माइनस 2 के बीच का कोई भी मान अपने मन से रख दीजिए। तो मैंने रखा है x बराबर, मैं रखना चाहता हूँ माइनस अनंत से माइनस 2 के बीच में माइनस के 3 रखना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने माइनस का 3 रख दिया, तो जब यहाँ पर माइनस का 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 3 प्लस के 2। आपको चिन्ह अकेला देखना है, तो ये माइनस का होगा, ये माइनस 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 का हो जाएगा प्लस, यानी कि चिन्ह का आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। सिर्फ चिन्ह से मतलब है। अब इन दोनों में देखिए x का मान कौन सा यूज कर लूं मैं, x का मान अगर यहाँ पर मैं माइनस 2 से 3 के बीच में कोई भी मान रखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 0 रखना चाहता हूँ, तो रखिए एफ डैश एक्स में ही रखना है। जब एफ डैश एक्स में मैं मान रखता हूँ तो x का मान 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा 12 गुणा 0 माइनस के 3 और ये 0 प्लस के 2। तो आप देखेंगे चिन्ह माइनस का आ रहा है, यानी इस स्थिति में चिन्ह माइनस का आएगा। इस स्थिति में देखते हैं 3 से इनफाइनाइट के बीच में, 3 से इनफाइनाइट के बीच में मान लीजिए मैंने 4 रख दिया, x का मान रखूंगा एफ डैश एक्स में, तो कितना मान निकल के आता है 4 माइनस के 3 4 प्लस के 2। तो आप देखेंगे इस स्थिति में मान मेरा प्लस का आएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको इतनी संख्या पद्धति में ये चीजें बताई हुई हैं, ये एफ डैश एक्स में मान रखना, ये सब आपको रफ में करना है, ये फेयर में नहीं करना है, ये फेयर में आपको नहीं करना है, ये सिर्फ रफ में करेंगे। आपको सिर्फ फेयर में रखने का काम क्या है, आप x के मान निकालना, इस संख्या रेखा को यहाँ पे लिखना। अब यहाँ पे लिखेंगे अंतराल। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन कौन स्थिति में प्लस का मान आया है। इस स्थिति में प्लस का मान आया है, यहाँ स्थिति में प्लस का मान आया है, तो हम लिखेंगे अतः अंतराल कितना माइनस के इनफाइनाइट कॉमा माइनस के 2 और 2 मान आए हुए हैं, एक जे और एक जे, 3 कॉमा अनंत प्लस अंतराल इतने में मैं एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, अतः दिया गया फलन एफ एक्स माइनस अनंत से माइनस 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्तमान है। ठीक है, ये पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति कहाँ जगह है, दूसरी स्थिति यहां लिख दे रहा हूं। दूसरी स्थिति में देखेंगे आप अंतराल
-2,3 में f डैश x का जो मान है वो 0 से छोटा है, ठीक है। अतः अंतराल -2,3 में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो ऐसे इन प्रश्नों को हल किए जाते हैं। अगर